गायत्र्यं शावदाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ससङ्गचक्रं सक्रीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरन्तकारी आद्यं शशि भूमिसुतो बुधस्ते गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वेदव्यासाय नमः शुकदेवाय नमः बालकृष्णाय नमः गुरुपरम्पराभ्यो नमः श्रीललिताराजराजेश्वरी नमः नारायण नमो भगवन् नमस्ते। सभी के अंदर बैठे परमात्मा को सादर नमन। आज की कथा का सप्तम दिवस। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए पहले हरिनाम कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे सप्तम दिवस की कथा। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उस राजसूय
यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई। देखिए, भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के स्वामी हैं और शिशुपाल उनसे द्रोह करता था। हमारे सीखने की जो प्रसंग है, बात है, वो ये है कि शिशुपाल ने भगवान कृष्ण की पूजा सहन नहीं हुई और उन्होंने कहते हैं कि भगवान को गालियां देने लगे। शिशुपाल के जन्म के समय में एक विचित्र घटना घटी थी। शिशुपाल के 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके हाथ में जाते ही इनके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएं, वही इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे। जब भगवान कृष्ण बालक शिशुपाल को देखने गए और अपनी गोद में लिया तो उनकी तीसरा नेत्र और 2 हाथ गायब हो गए। उनकी बुआ रोने लगी। वो बोले कि मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण तुम बनोगे। भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो विधि का विधान है वो होकर रहता है, फिर भी आप कहती हैं तो मैं शिशुपाल के 100 अपराध माफ करूंगा। तो आज वही दिन आ गया। शिशुपाल ने बहुत गालियां भगवान को दी। भगवान गिनते रहे। जैसे ही 100 गालियां पूरी हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। दंतवक्र, वो भी उनके पक्ष के थे, उनकी भी मृत्यु भगवान के हाथों हुई। और विशेष घटना क्या हुई कि शिशुपाल के शरीर में से उनकी आत्मा निकल करके दिव्य ज्योति के रूप में भगवान कृष्ण में समाहित हो गई। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, शिशुपाल आपका दुश्मन था, आपने इनको भी सदगति दे दी, इनको भी आपने अपने अंदर मिला दिया। तो भगवान ने एक रहस्य बताया है कि देखिए, जो मुझे याद करते हैं मैं उनको सदगति ही देता हूँ, भावना चाहे कैसी भी हो। शिशुपाल ऐसा व्यक्ति था जो जीवन से मृत्यु तक मुझे भूल ही नहीं पाया। हमेशा वो मेरे से दुश्मनी करता रहा और मुझे याद करता था वो हर समय। तो भगवान को चाहे प्रेम से याद करो या दुश्मनी बना के याद करो, भगवान की याद मन में रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि एक पल भी ऐसा नहीं हुआ जब शिशुपाल ने मेरा विस्मरण किया हो। वो हमेशा मुझे याद रखता था, चाहे एक दुश्मन के रूप में रखे। इसीलिए ये तो मेरा परम भक्त हो गया। जो मुझे याद करते हैं, भावना कैसी भी हो, चाहे प्रेम से याद करें या शत्रुता रखें, जो भी भगवान को याद करता है भगवान उसे सदगति देते हैं। इसके बाद वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। और वसुदेव ने कहा है कि मेरे जो 6 पुत्र हैं कंस ने मार दी थी, मैं चाहता हूं आप उनके दर्शन मुझे करवाएं। भगवान तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को यमपुरी से बुलाया और वसुदेव और देवकी को उनसे दर्शन करवाए, मिलन करवाया और यही उपदेश दिया कि जीवन और मृत्यु तो चलने वाली प्रक्रिया है। ब्रह्म ज्ञान में यही उपदेश है कि आपको मोहित नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से 6 पुत्र संसार में आए थे, काल क्रम के अनुसार ही वापस चले गए। तो ये संसार चक्र ऐसे ही चलता रहता है, तो इसमें ज्यादा मोहित होने की बात नहीं है। इसके बाद परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ क्यों घोषित किया गया। तो भृगु ऋषि के द्वारा ली गई परीक्षा का वर्णन भागवत पुराण में है कि ऋषि भृगु देवताओं ने एक बार मिलकर के ये परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने नमस्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी जो है ना इस बात का बुरा मान गए। फिर शिव लोक में भृगु जी गए हैं, शिव लोक में जाकर उन्होंने शिव को भी प्रणाम नहीं किया, शिव भी उनसे नाराज हुए। अंत में वो विष्णु लोक में गए। भगवान नारायण क्षीर सागर पर शेष शैया पर सो रहे थे, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। परीक्षा के लिए भृगु ने कहते हैं जाते ही भगवान की छाती में लात मारी। भगवान एकदम खड़े हो गए और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए उन्होंने, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो गो ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं।
तो विष्णु जी इतने विनम्र हैं, उन्होंने भृगु से पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी, और उनको बैठाया, आदर सत्कार किया। लेकिन लक्ष्मी इस घटना से क्रोधित हो गई। उन्होंने भृगु को श्राप दिया कि भृगु वंश में आज से ब्राह्मणों के घर पर मैं नहीं रहूंगी। मेरी जो कृपा है, आपने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए आज के बाद भृगु वंश जो है वो कंगाल हो जाएगा। भृगु ऋषि ने भी कहा कि मैं ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा, ज्योतिष का ऐसा ग्रंथ भृगु संहिता, कि जहां वो ग्रंथ रहेगा आपको मजबूरन आना ही पड़ेगा। तो आज भी जहां भृगु संहिता है, ज्योतिष शास्त्र के जानकार हैं, वहां लक्ष्मी की कृपा अपने आप में रहती है। इस प्रकार भृगु ने अंत में भगवान नारायण को ही सबसे श्रेष्ठ सिद्ध किया। इस प्रकार इसके बाद दत्तात्रेय अवधूत की कथा है। दत्तात्रेय आज भी हैं, गिरनार पर्वत गुजरात में तपस्थली है, और दत्तात्रेय अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, अत्रि और अनसुया के। उन्होंने कहते 24 गुरु बनाए। 24 गुरु उनके कौन से हैं, ये हमें प्रेरणा देने के लिए है कि हमें जहां से भी शिक्षा मिले, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु में पहली गुरु है धरती। पृथ्वी जैसे सबका सब कुछ सहन करती है और सबको क्षमा करती है, तो धैर्य हमें पृथ्वी से लेना चाहिए। इसके बाद वायु है, जैसे प्राणवायु सबके काम आती है, इसी प्रकार व्यक्ति को सबके काम आना चाहिए। दत्तात्रेय जी के तीसरे गुरु हैं आकाश। जैसे आकाश अछूता रहता है, किसी से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही व्यक्ति को भी निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। इसके बाद अग्नि, दत्तात्रेय जी के गुरु हैं। जैसे अग्नि सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे मिलकर के सबसे प्रेम से रहना चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा को भी गुरु माना है दत्तात्रेय जी ने। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, ऐसे सुख और दुख आते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता। सूर्य को भी गुरु माना है। जैसे सूर्य जल एकत्रित करता है, फिर जल को बरसा देता है, ऐसे ही व्यक्ति को धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन अच्छी जगह उसका उपयोग भी करना चाहिए। इसके बाद अजगर को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना है। जैसे अजगर बलशाली होने पर भी निश्चित पड़ा रहता है, जब भोजन की जरूरत हो तभी मुंह खोलता है, वैसे नहीं, संग्रह की प्रवृत्ति उसमें नहीं है। इसके बाद समुद्र को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना। जैसे समुद्र गंभीर है, कितनी ही नदियां उसमें आकर के मिले, वो धीर गंभीर बना रहता है। ऐसे ही व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों से अहंकृत नहीं होना चाहिए। फिर एक पतंग को, जैसे पतंग जो है दीपक के ऊपर जल जाता है मोह में आकर के, ऐसे ही दत्तात्रेय जी ने उनसे भी शिक्षा ली है कि हम मोह में विषयों के प्रति अपनी जान न गंवाएं। मधुमक्खी को भी उन्होंने गुरु माना है। जैसे भंवरा मधुमक्खी शहद इकट्ठा करता है और उसके शहद को कोई और चुरा के ले जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को व्यर्थ के लिए अपना धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग भी करते रहना चाहिए। इसके बाद हाथी को दत्तात्रेय जी ने गुरु माना है। जैसे हाथी बहुत बलशाली है, लेकिन आखिर जाल में फंस जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को मोह माया से दूर रहना चाहिए। एक कन्या को भी उन्होंने गुरु माना। कन्या को गुरु क्यों माना? कन्या जो है ना, भोजन के लिए दत्तात्रेय जी गए, कन्या के घर में आटा नहीं था, तो उन्होंने ऋषि को बैठाया और अपने हाथ में जो चूड़ियां थी वो निकाल दी, और फिर धीरे धीरे आटा पीसना शुरू किया ताकि आवाज बाहर तक ना जाए। तो उस कन्या को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु माना कि जैसे हमें जहां भी मुसीबत आती है तो हमें निर्लेप भाव से उसका सामना करना चाहिए, और दूसरे के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, अपनी समस्या से हम खुद ही निपटें। तो इस प्रकार दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए हैं। इनके बाद यदुकुल के विनाश का जो प्रसंग भागवत पुराण में है, यदुकुल भगवान कृष्ण का वंश है, और महाभारत के युद्ध के बाद लगभग पृथ्वी जो है योद्धाओं से खाली हो चुकी थी, लेकिन यदुकुल सारे का सारा बचा हुआ था।
यदुकुल का विस्तार कितना है हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए हैं, एक एक पुत्री। और ऐसा मानते हैं कि 3,88,000 आचार्य यदुकुल को पढ़ाते थे। यदुकुल इतना बड़ा था, यदुकुल का इतना बड़ा वंश था। भगवान ही रह रहे हैं, कृपया अपने कुल को भी समेटें। इसके पीछे भी कथाएं हैं कि एक बार गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा वंश समाप्त हो गया आपके देखते देखते, और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके देखते देखते आपका वंश भी समाप्त हो जाएगा। उसी श्राप के फलस्वरूप कहते हैं एक बार कुछ यदुकुल के बालक नदी किनारे खेल रहे थे। भगवान कृष्ण के पुत्र थे शांब। उन्होंने एक मजाक किया, ऋषि दुर्वासा उधर से आ रहे थे। अब शांब के पेट पर उन्होंने एक लोहे का गोला बांध दिया कपड़े से, और ऋषि दुर्वासा के पास चले गए। 2-4 बालक साथ में हैं और बोले कि ऋषिदेव ये बताएं इस कन्या के क्या उत्पन्न होगा, लड़का या लड़की। तो उन्होंने मजाक किया। ऋषि दुर्वासा ने देख लिया कि तो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने श्राप दिया कि इसके पेट से तुम्हारे विनाश का कारण उत्पन्न होगा। अब वो बालक डर गए, तुरंत वो भगवान कृष्ण के पास आए और उनको पूरी कथा बताई कि ऋषि दुर्वासा ने हमें श्राप दे दिया। भगवान चिंतित हुए, लेकिन जो होनहार है उसे कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने तुरंत लोहे के चूर्ण से कहते हैं जो सरकंडे हैं वो पैदा हो गए। और एक रात्रि में होली का अवसर था, यदुवंशी आपस में होली खेल रहे थे, शराब उन्होंने पी रखी थी, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही उन्होंने सरकंडे को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया तो वो लोहे में बदलते गए, और पूरा यदुकुल कहते हैं वहीं पर आपस में मर कट करके मारा गया। भगवान श्री कृष्ण बचे थे, बलराम जी ने भी जल समाधि ले ली थी। अंत में लोहे के पीसने से जो कील बची थी छोटी सी, उस कील को एक शिकारी ने अपने नोक पे लगाया, शिकार के लिए निकले। और भगवान कृष्ण जंगल में लेटे हुए हैं, पांव पे पांव रख के, उनके पांव में एक मणि है। शिकारी ने दूर से देखा कि मणि चमक रही है, हो सकता है ये हिरण की आंख हो। उन्होंने बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वो बाण भगवान के पांव में लगा, उसमें लोहे का वही कील लगी हुई थी जो उस गोले से बची हुई थी। जब वो शिकारी नजदीक आए तो उन्होंने देखा कि तो भगवान नारायण हैं। उन्होंने काफी पश्चाताप किया, माफी मांगी भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा कि जो होना है वो होकर ही रहता है। और पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप कर मारा था, ये उसी का बदला हमारा पूरा हुआ और मेरा गोलोक जाने का समय आ गया है। और इस घटना के साथ भगवान जो है धराधाम से विदा ले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। उद्धव ने जब प्रश्न किया भगवान से कि आप जब चले जाएंगे, घोर कलयुग आने वाला है, तो व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने कहा था कि मेरा जो तेज है, मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो शक्ति है वो भागवत पुराण में समाहित रहेगी। और इस पुराण के अनुसार जो चलेंगे, भगवान की कथाओं का कीर्तन करेंगे, भगवान वहां साक्षात विराजमान रहेंगे। ऐसा वचन उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। इसके बाद कहते हैं कि परीक्षित को राजपाट सौंप करके पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए थे। परीक्षित ने पूरा वंश है भगवान के अवतार सुने। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि अभी तक तो भगवान के 8 मुख्य अवतार हुए हैं, 2 अवतार और बाकी हैं। सुखदेव जी ने अंतिम स्कंधों में भगवान के 2 होने वाले अवतारों के बारे में लिखा है। पहला अवतार भगवान बुद्ध के रूप में होगा, अब तो वो हो चुका है, उस समय तक हुआ नहीं था। इसलिए 2 अवतार भागवत में भविष्य के लिखे गए थे, जिनमें से बुद्ध अवतार हो चुका है, जो शांति का उपदेश बुद्ध ने दिया था। एक अवतार होना है कलयुग के अंत में, 4,32,000 की अवस्था कलयुग की है। और अंतिम समय में कल्कि अवतार होना है। विष्णु इस ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार होगा, जो दूसरों का विनाश करके दोबारा सतयुग का आरंभ करेगा।
हमारे लिए समझने की बात यही है कि कलयुग के अंत तक भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बचे रहेंगे, जो निष्ठावान हैं वो बचे रहेंगे। तो हमें कलयुग से घबराना नहीं है, हमें अपने धर्म पर कायम रहना है। बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, हो जो भी देना चाहे दे दो मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे
रखोगे वैसे रहेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार चले आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार चले आंसुओं की धार। हो जो भी देना चाहे दे दो मेरे करतार, हो जो भी देना चाहे दे दो मेरे करतार। तेरे फूलों से प्यार, तेरे हाथों से प्यार, तेरे फूलों से प्यार, तेरे हाथों से प्यार। ओ जो भी देना चाहे दे दो मेरे करतार, हो जो भी देना चाहे दे दो मेरे करतार। तेरे फूलों से प्यार, तेरे हाथों से प्यार, तेरे फूलों से प्यार, तेरे हाथों से प्यार, तेरे फूलों से प्यार, तेरे हाथों से प्यार। बोले कांति बिहारी लाल की जय, और बाल कृष्ण भगवान की। तो प्रेमी भक्तजनों, 4 युग हैं, लेकिन चारों युग एक जैसे नहीं हैं। इसमें शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अब हम बैठे हैं, भगवान की कथा हो रही है, तो ये सत्य युग है। कौन सा युग है? कितना सुंदर आनंद है, भगवान का कीर्तन चल रहा है। चारों युग मौसम की तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम ये कहकर के नहीं टाल सकते कि ये तो कलयुग है, हम क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। युग का प्रभाव बाहर रहेगा, हमारे मन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मन तो हमारा है ना। अब गर्मी आती है, गर्मी बाहर है, हम अपना प्रबंध कर लेते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखे चला देते हैं, एसी लगा देते हैं। क्या हम गर्मी को शरीर के अंदर आने देते हैं? घर के अंदर आने देते हैं? नहीं आने देते। सर्दी आती है, सर्दी बाहर रहती है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में, घर में सर्दी का प्रवेश ना हो पाए। इसलिए ठीक है, कलयुग है, लेकिन अपने शरीर और मन के तो हम मालिक हैं। हम चाहें तो वहां सतयुग बना सकते हैं, कलयुग का प्रवेश हमारे मन में ना हो, ये हमारे हाथ में। तो इसलिए मौसम बदलते हैं, मौसम को दोष नहीं देना होता। अच्छे व्यक्ति अपना प्रबंध करते हैं, मौसम को दोष नहीं देते हो कि गर्मी है, गर्मी तो लगेगी ही, या गर्मी लग जाएगी, क्यों लगेगी? हम गर्मी सर्दी का जो प्रबंध कर सकते हैं, तो कलयुग भी हमारे अंदर, हमारे घर में ना आए, लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, प्रेम हमारे अंदर बना रहे, तो ये सतयुग है। तो हमें कोशिश करनी है कि सतयुग हमारे मन में, हमारे घर परिवार में, आस पड़ोस में बढ़े, और सतयुग को बढ़ने में हम सहयोग करें, कलयुग को हम समाप्त करें। यही उपदेश भागवत पुराण में दिया गया है कि युग धर्म चलते हैं, लेकिन व्यक्ति के हाथ में सब। राजा कालस्य कारणम, हम समय को बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो इसलिए युग का दोष नहीं देना। फिर उपाय क्या है? रोग दोष बहुत होते हैं कलयुग में, तो क्या उपाय किया जाए? आगे मार्कंडेय ऋषि की कथा लिखी है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मार्कंडेय छोटा बालक है, 5 साल की आयु थी जब उनकी। ऋषियों ने, उनके घर में एक बार ऋषि जन आए। मार्कंडेय मृगंड ऋषि के पुत्र हैं, और मृगंड जी जानते हैं कुंडली देख करके कि बालक की आयु 8 वर्ष की है बस। जब 5 वर्ष के थे तो ऋषिगण आए, तो मार्कंडेय जी ने सबके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने से ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि दीर्घायु भव, कि आपकी लंबी उम्र हो। मृगंड ऋषि ने प्रार्थना की कि ऋषिदेव, बालक की जो उम्र है कुंडली में 8 साल की ही है। अब ऋषियों ने देखा, उन्होंने कहा कि हमने तो आशीर्वाद दे दिया, आप जो है बच्चे को मृत्युंजय मंत्र, भगवान महादेव नीलकंठ है, उनकी पूजा अभिषेक करवाएं, और बच्चे की आदत बनाते कि कोई भी बुजुर्ग आए उनके चरण स्पर्श करे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो बुजुर्गों की सेवा करता है, उनके शरण स्पर्श करता है, उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो इसलिए जो भी बुजुर्ग हों उनके शरण स्पर्श बच्चों को करने चाहिए। किसी के पास कुछ न कुछ तो होता ही है। हम ये मान लें कि बुजुर्ग है लेकिन बहुत क्रोधी है, कुछ तो है उसके पास भी, आयु है उसके पास। जो जिसके पास होता है वो आशीर्वाद में अपने आप चला जाता है। तो हम किसी को भी प्रणाम करेंगे, उसके पास जो भी होगा, आयु होगा, विद्या होगा, यश या बल, कोई गुण तो होगा उसमें, वो अपने आप प्रणाम करने वाले में अपने आप आ जाएगा। साइंस का नियम है, ऊपर से पानी नीचे अपने आप आ जाता है। जैसे ही हम प्रणाम करेंगे, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ तो उसके भाग्य में कुछ तो अच्छे गुण हैं, लंबी आयु हो सकती है उसकी, तो उसकी आयु में से कुछ अंश प्रणाम करने वाले के पास अपने आप पहुंच जाएगा बिना चाहे। तो झुकने वाले को ये फायदा रहता है। ऋषियों ने कहा कि मार्कंडेय जो बालक है, जो भी आए उसको प्रणाम करे, बुजुर्गों की सेवा करे, इसकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। 8 वर्ष के हुए जब यमदूत आए तो कहते महादेव ने स्वयं प्रकट होकर के मार्कंडेय बालक के प्राण की रक्षा की। और प्रताप इतना है कि आज भी मार्कंडेय जी लंबी आयु उनकी आज भी विद्यमान है। इतने दिन हो गए, या तो आयु 8 वर्ष की थी या फिर बुजुर्गों की सेवा और भगवान शिव के तप के प्रभाव से आज भी 8 चिरंजीवियों में मार्कंडेय जी की गिनती है। आज भी मार्कंडेय जी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र के पास मंदिर है, उनका शिवलिंग भी स्थापित है। वो मार्कंडेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में मरकंड नदी है, उसके ऊपर शिव मंदिर भी आज भी स्थापित है वो, और मार्कंडेय जी आज भी विद्यमान है, ऐसा मानते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम और 8वें मार्कंडेय जी, ये 8 व्यक्ति आज भी, 8 महापुरुष आज भी विद्यमान है। ईश्वर की कृपा इन पर है। तो हमें भी बच्चों की कुंडली में यदि अल्पायु दोष है, रोग आती है, तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और शिव के मंत्र का नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों की, ऋषियों की, ब्राह्मण की, गोप की, सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वो इनकी सेवा करें। बोले शंकर भगवान की जय। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है,
भक्तों, कलयुग के लक्षण और उनसे बचने में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही आधार है। ये सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से बताया है। और आगे कौन कौन से राजवंश होंगे इनका वर्णन भी भागवत पुराण में लिखा गया है। ये 5000 साल पहले की बात है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महापद्मनंद, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक तक के राजाओं का वर्णन भागवत पुराण में पहले ही वेदव्यास ने लिख दिया था कि कौन सा वंश कितने वर्ष राज्य करेगा वो भी लिखा हुआ है स्पष्ट। बाद में ये लिखकर कि आगे कलयुग में अनेक राजा हो जाएंगे और धर्म जो है ना समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। और ये भी लिखा है कि स्पष्ट रूप से कि अच्छे व्यक्तियों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ऐसा समय भी आएगा क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे। अंत में लिखा कि व्यक्ति की अधिकतम उम्र 20-25 वर्ष ही रह जाएगी कलयुग के अंत तक। और बहुत से लक्षण लिखे हैं कि कोई किसी की सम्मान नहीं करेगा, लेकिन अच्छे लोग फिर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे क्योंकि कल की अवतार जब होगा तो सारे दुष्ट नष्ट हो जाएंगे। अच्छे लोगों के बल पर ही कल की महाराज दोबारा सतयुग की नींव डालेंगे। इसीलिए हमें किन लोगों में शामिल होना है वो हमने देखना। यदि बुरे कर्मों में लिप्त होंगे तो 2-3 पीढ़ी में ही वंश समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। या फिर बहुत जो तपस्वी होंगे उनके वंश भी समाप्त हो जाएंगे ताकि आगामी पीढ़ियों को दुख ना देखना पड़े। लेकिन व्यक्ति का दायित्व रहेगा कि वो ईश्वर की आराधना करे और भक्ति में मन लगाए, क्योंकि कलयुग में एक गुण हमने शुरू में ही देखा था। कलयुग ने कहा था कि मेरे अंदर एक गुण है, 24 मिनट भी यदि भगवान का कोई नाम रोज लेता है तो भी वर्षों की तपस्या के बराबर है वो, ऐसा कलयुग ने कहा था। इसके बाद 7वां दिन जब पूरा होने को था, परीक्षित को श्राप मिल चुका था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का जो सर्प है वो आपको काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के बाद सदगति कैसे हो, इसी उद्देश्य से सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित ने ये 7 दिनों की कथा सुनी। और 7वें दिन कहते हैं कि तक्षक ने एक व्यक्ति का स्वरूप बनाया। उसको भी पता था कि राजा परीक्षित को आज दंसना है, तो वो सांप के रूप में ना आकर के एक व्यक्ति के रूप में आए। कश्यप नाम का एक ब्राह्मण, उनको भी पता लग गया था कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को कोई सांप काटेगा। और वो कश्यप नाम का ब्राह्मण सर्प विद्या का जानकार था। उनको पता था कि सांप चाहे कितना ही जहरीला हो, मेरे पास हर प्रकार के जहर का इलाज है। तो कहते हैं कि एक रास्ते से तो कश्यप ब्राह्मण, दूसरे रास्ते से वो सर्पराज, दोनों आकर के चौराहे पर मिले। सर्पराज ने कहा ब्राह्मण से कि आप कौन हैं? कश्यप ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे पता है कि आज 7वां दिन है, आज राजा परीक्षित को एक सांप काटेगा और मैं सर्प विद्या का जानकार हूं। तक्षक ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा इल्म है, कौन सी विद्या है कि तक्षक नाम का सर्प मैं ही हूं, बता दिया उन्होंने, और मेरे काटने का कोई इलाज कहीं पे नहीं है। कश्यप ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी विद्या मेरे पास है, तुम्हारा जहर तुम्हारे पास है। तो तक्षक को भी ये भय हो गया कि हो ना हो इसके पास कोई करामात है। उन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, मेरी परीक्षा, मैं तुम्हारी परीक्षा अभी ले लेता हूं, तुम मेरी परीक्षा अभी ले लो। राजा परीक्षित के पास तो बाद में चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों में जो है ना आजमाइश हो गई। एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ वहां खड़ा था। तक्षक ने कहा कि मैं इसको काटता हूं, इस पेड़ को, इसकी जड़ में, और तुम अपनी मंत्र विद्या से इसको ठीक कर देना। कश्यप ने कहा कि ठीक है। तो सर्पराज तक्षक ने, कहते हैं, पेड़ की जड़ में इतना भयानक विष छोड़ा, पूरा पेड़ एकदम सूख गया।
अब कश्यप नाम के ब्राह्मण ने भी हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जहां काटा था वहां वो जल जैसे ही छोड़ा वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया। अब तक्षक को ये पता लग गया कि ये तो राजा को बिल्कुल ठीक कर देगा। उन्होंने पैर पकड़ लिए ब्राह्मण के और कहा कि राजा का समय पूरा हो गया है, आप विधि के विधान में मत आइए, राजा आपको इनाम देगा। ये आप भी जानते हैं कि राजा की जो आयु अब नहीं बची, ऋषि का श्राप भी झूठा ना होने पाए और विधि का विधान ना बदले। इस पेड़ की जड़ में बहुत धन दबा हुआ है, आप धन यहीं से ले जाइए और मुझे आशीर्वाद दें और विधि का विधान जैसे है वैसे उसको चलने दें। कश्यप ने भी योग बल से देख लिया था कि ये तक्षक ठीक कह रहा है, राजा का समय भी पूरा हो गया है। उन्होंने पेड़ की जड़ से धन लिया और वो वापस वहीं से लौट गए, क्योंकि जो समस्याएं लाइलाज होती है भगवान उनका इलाज भी नहीं होने देते। विधि का विधान यही कहता है, जिनका इलाज होना है उनके वैद्य भी मिल जाते हैं और दवाई भी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो समस्या लाइलाज होनी है उनके वैद्य भी वहां तक नहीं पहुंच पाते और ना ही कोई दवा काम करती है। तो कहते हैं कि तक्षक ने एक छोटे से कीड़े का रूप धारण किया और सुखदेव जी महाराज सुबह की पूजा कर रहे थे, फूल के अंदर वो बैठे और छोटे से कीड़े के रूप में उनके हाथ में उन्होंने थोड़ा सा स्पर्श किया। उस स्पर्श से जहर के प्रभाव से परीक्षित राजा जो है वहीं पे उनके प्राण निकल गए, लेकिन भागवती कथा के प्रभाव से वो जीवन मुक्त हो चुके थे। भागवत में ऐसा लिखा है कि शरीर मात्र उनका गिरा, मन से तो भगवान के चरणों में लीन हो ही गए थे, भगवान के सारे चरित्र की कथा उन्होंने सुनी। उनके बाद उनका जो पुत्र है जन्मेजय, हमारी जो हरियाणा की भूमि बड़ी गौरवशाली है, जन्मेजय ने ये देखा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई। उन्होंने एक सर्प चक्र, सर्पों को भस्म करने के लिए एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने आहुतियां दी, सारे के सारे सर्प जो है वो यज्ञ आयोजित कहाँ हुआ? सफीदों में। सफीदों जींद के पास है, सर्प दमन नाम का यज्ञ था। सर्प दमन आज भी सफीदों का पुराना नाम है सर्प दमन शहर। सर्प दमन का मतलब सांपों को दमन करने वाला यज्ञ। वहां पे कहते जन्मेजय ने यज्ञ आरंभ किया। सफीदों में आज भी वो हवन कुंड है जहां सांपों को भस्म किया गया। सारे विश्व के जो सांप हैं आकर के यज्ञ में भस्म होने लगे। अंत में जब आधे सर्प भस्म हो चुके थे पर तक्षक नहीं आया तब तक भी, जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा था वो अभी तक नहीं आया है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तक्षक जो है इंद्र के सिंहासन के चारों ओर लिपट गया है, और यदि आप कहें तो हम इंद्र सहित तक्षक का आवाहन करें और इंद्र के सिंहासन को भी तक्षक को भी यज्ञ कुंड में भस्म कर दें। जन्मेजय ने कहा कि ठीक है। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा और सेन्द्राय तक्षकाय स्वाहा जैसे ही कहा, इंद्र का सिंहासन उखड़ गया। इंद्र सहित तक्षक भी यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे, तो बृहस्पति ने आकर के उस यज्ञ को बीच में प्रार्थना की, रुकवा दिया और उन ऋषियों को समझाया, जन्मेजय को भी समझाया कि जो होनी है वो भगवान है। आपके पिताजी जो है स्वर्ग जा चुके हैं, उनको सदगति प्राप्त हो गई। सांपों को मारने से कोई फायदा नहीं है और अच्छे लोगों को क्षमावान होते हैं, आप इन्हें क्षमा कर दें। आस्तिक ऋषि जो सांपों के गुरु हैं वो भी आए, उन्होंने भी बीच में ये कहा कि आज से मैं साक्षी हूँ कि यदि मेरा कोई नाम लेगा उसको सर्प नहीं काटेंगे कभी भी। कहीं भी सर्प का भय हो, एकांत में आपको सोना हो तो आस्तिक मुनि को स्मरण करना। आस्तिक मुनि के स्मरण करने से सांप वहां होगा तो भी दूर चला जाएगा और सांप का कोई प्रभाव नहीं होगा, सांप नहीं काटेगा। तो आज भी आस्तिक ऋषि बीच में उन्होंने जामन का काम किया था, गारंटी दी थी। तो आस्तिक मुनि के नाम स्मरण से सांप आज भी भाग जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार सफीदों में काल सर्प दोष की शांति के लिए भी लोग आते हैं और पौराणिक स्थल है वो। आज भी जन्मेजय का किया हुआ वो यज्ञ मंडप वहीं पे है
और हमारे नजदीक है वो, जींद के पास ही है, जींद और पानीपत के बीच में मेरे ख्याल से वो शहर है। तो वहां पर सर्प सत्र हुआ था। इस प्रकार परीक्षित के बाद जन्मेजय ने राज्य किया और आगामी वंशों की कथा भागवत पुराण में लिखी हुई है। पूरे भागवत में दो ही चीजें कलयुगी जीवों के लिए सुखदेव जी ने बताई है कि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। वाल्मीकि की कथा भी आई कि वाल्मीकि जी भी चोर थे, डाकू थे, लेकिन राम नाम को उल्टा जपने के कारण उनको सदगति प्राप्त हुई। तो हमें भी यदि कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, तो हमें भी यदि पार होना है तो भगवान का नाम चिंतन करते रहें और वो अंतर्यामी है, वो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे और हमारे जो बुरे भाग्य हैं वो भी अच्छे भाग्य में बदल जाएंगे। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली जाए, मन से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली जाए, मन से जप ले नमः शिवाय।
सभी भक्तों ने बड़े मन से इस गर्मी के मौसम में भी इस भागवती गंगा में स्नान किया, बड़े प्यार प्रेम से सुना और सब में जो उत्साह था, लगन थी, चाव था, वो देखने योग्य था। एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी का बड़ा सहयोग रहा और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं पूरे सप्ताह इन्होंने भी बड़ा समय दिया है आकर के, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मास्टर जयप्रकाश जी हैं, यहाँ बैनर पे लिखा भी श्री कृष्ण यज्ञशाला एवं वेद विद्यालय कुरुक्षेत्र में ये छोटी सी संस्था हमने स्थापित की है। तो इन्होंने यज्ञशाला निर्माण के लिए 1 लाख रुपए अपनी कमाई में से दिए हैं। यज्ञशाला हो, देव मंदिर हो, ये ऐसे स्थान है जहाँ स्थापित होते हैं, जब तक यज्ञ होता रहेगा, जो बनवाने वाले हैं उनके खाते में पुण्य जाता रहेगा। ये स्थायी स्तंभ है। तो मास्टर जी के लिए भी जयप्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार ताली दी जाए। और जो कीर्तन में, नृत्य में जिन्होंने सहयोग दिया है, वो मंडली आगे आ सकती है। हमारे जो साथी हैं, एक तो कीर्तन भगवान की कथा संपन्न होने के उपलक्ष्य में अगली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है। ये आप सब लोगों ने देखा है, आगे कैसा समय आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अगली पीढ़ियां वो संस्कारित होती हैं, उनके भी याद रहता है कि कभी हमारे पूर्वजों ने ऐसी सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया था। तो ये परंपरा है और ये 20, 30, 50 साल में एक आध बार ऐसे आयोजन हो पाते हैं। तो एक बार जो भी नृत्य मंडली है भगवान की सेवा में, दोपहर का भोजन हो चुका है, तो उस हिसाब से भी थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं, जो बैठ के देखें, बैठ के देख सकते हैं, ताकि आगे जो भगवान के महाराष्ट्र में शामिल हो रहे हैं उनको जगह पर्याप्त मिल सके। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राज के आनंद की। बांके बिहारी लाल की जय। जिसका भी नाचने का मन करे वो आगे आ जाए, या अपने स्थान पर खड़ा होकर नाचने करें, कोई भी जिसका मन करे। श्री बांके बिहारी की देख चका। इसके बाद जो है आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी की देख चका, देख चका मेरा मन है, मेरा मन है, बांके बिहारी की देख चका, देख चका मेरा मन है, मेरा मन है।
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, काम सिर्फ यही कराना, काम सिर्फ यही कराना, काम सिर्फ यही कराना, काम सलोने तू मेरा इकबाल है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, तेरे हाथ इस जीवन की खुशहाली है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा बिगड़ेगा वो तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, बिगड़ेगा योरी नंदिला, कहीं होरी ये सोना है, तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, कहीं होरी ये सोना है, ओ 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 कहीं होरी ये सोना है, तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, कहीं होरी ये सोना है, तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, कहीं होरी ये सोना है। कंकर मारे मत की फोड़े, कंकर मारे मत की फोड़े, मत की फोड़े तो मेरे मरोड़े, मत की फोड़े मेरे मरोड़े, जाने प्रेम की गान मेरे यशोदा है, जाने प्रेम की गान मेरे यशोदा है, तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, मेरे यशोदा है, कहीं होरी यशोदा है, ओ कहीं होरी यशोदा है, ओ कहीं होरी यशोदा है, ओ कहीं होरी यशोदा है, तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, कहीं होरी यशोदा है, तेरा बिगड़ेगा योरी नंदिला, कहीं होरी यशोदा है। समझाने से बात न आए,
बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कॉपीराइट आहे का